नन्हे मुन्ने बच्चे बालिकाएं, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गजन और इस माँ सरस्वती की लाज में तमाम जो इस स्कूल में लगे हुए हमारे शिक्षाविद, पूरे स्टाफ को ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारी बधाई। आज हम सब राम के अंदर रंगे हुए और राम जी के अंदर रंगे हुए हैं और उसका जो एक झलक, एक उदाहरण कल आपने प्रभु जी ने संत राजा राम जी महाराज साहब की तपोई सुनी। पावन तीर्थ धाम के अंदर सभी ग्रामवासियों द्वारा और आसपास के सभी राम भक्तों द्वारा राममय आयोजन का जो है आपने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में कार्यक्रम रखा। मैं सभी उस कार्यक्रम के अंदर भाग लेने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों और हमारे बुजुर्गों को सबको मेरे हृदय की अंतर्गहरी से ढेर सारे शुभ आशीर्वाद और प्रभु जी ने संत राजा राम जी महाराज साहब से प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव राजेश्वर भगवान, आपके सारे अनुसार हमारे इस गांव के अंदर इस माँ सरस्वती के मंदिर से बच्चे पढ़कर देश विदेश में जाए और हमारे प्रभु जी ने संत राजा राम जी महाराज साहब का नाम रोशन करें, उनके माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसी तमाम ग्रामवासियों से आशा और अपेक्षा रखता हूं। कल आप सबने जो है राम जी का जो कार्यक्रम सीधा लाइव प्रसारण हुआ है, आप सबने देखा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक नन्हे मुन्ने बच्चे की भावना को समझते हैं, एक एक हमारे बहन और बेटी व मातृशक्ति की भावना को समझते हैं और पूरे देशवासियों के हृदय के अंदर क्या धड़कता है वो आपने उनके मुखमंडल के आवाज से जो है हंसते हुए मुस्कुराते आपको जब संबोधित किया था, आपको लगा होगा कि वाकई में अब ये हमारा देश और हमारा पूरा क्षेत्र राम राज की नई स्थापना होने जा रही है। और वो स्थापना कब होगी कि आप सभी हमारे भक्तजन सबका साथ, सबका विकास और जियो और जीने दो नारे को सार्थक करोगे, तभी हमारे इस देश के अंदर राम राज की स्थापना होगी। अभी ये जो आयोजन हमारे इसी गांव के दलाराम सिंह पुत्र श्री भैराराम ने भूरिया की ओर से इस मां सरस्वती के पावन प्रांगण में एक जल मंदिर का निर्माण कराकर उसका आज जो उद्घाटन कराया है, वाकई हमारे संत महापुरुषों ने कहा था कि जननी जने तो ऐसा जन कि दाता कि भक्ता के सुर, ऐसे दाता लोगों की आवश्यकता है। जिस एक छोटे से बालक ने अपने पिता की स्मृति में 5 लाख का एक भव्य जल मंदिर बनाकर इस मां सरस्वती के मंदिर में ग्रामवासियों को जो सुदृढ़ किया है, वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है जल ही जीवन है
और जल नहीं तो कल नहीं। और इसीलिए इस जो है छोटे से बालक के भाव कितने सुंदर, कितनी भावना इसके आप सब ग्रामवासियों के प्रति है, इसे आप अंदाज लगाइए। मुझे पता है इस गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग मां लक्ष्मी के लाज में बैठे हुए हैं, पर उनसे भाग वगैरह जो है पुण्य का काम नहीं हो सकता है। भाग बिना कोई भी जो है, मैंने कल भी कहा था कि आप इस संसार में आए हो और आप सब अज्ञानता के अंदर डोल रहे हो। आपको थोड़ा बहुत भी समझना है, मनन करना है और आंखें बंद करके हृदय के अंदर आप चिंतन कीजिए। आप करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठे करके चले जाओगे, एक भी बाप जी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से और किसी देवी देवताओं के वहां पर फेरे लगाकर श्याम श्याम पत्र प्राप्त कर सकते हो, पर आपका नाम अमर नहीं हो सकता। नाम अमर अगर होगा तो ये जो इस मूर्ति मैं इन्होंने जो है जल मंदिर बनाया है जलाराम जी सुपुत्र सभी भैरव राम जी में, ये नाम जो है अमर रहेगा जब तक ये गांव रहेगा, जब तक ये जो है जल मंदिर रहेगा, तब तक ये जलाराम जी की कई पीढ़ियां बीत जाएगी। पर हम सब इनको याद करेंगे कि वाकई में इस गांव के अंदर कोई ऐसा दानदाता, कोई ऐसा भामा सा पैदा हुआ था जिन्होंने पूरे इस ग्रामवासियों के बालक और बालिकाओं के लिए शुभ चिंतन करते हुए अथक प्रयासों से कमाई हुई गाड़ी रकम को यहाँ लगाकर कितना भव्य देखो। आप लोगों को जल मंदिर जब देखते तो आप सबका दिल गदगद हो जाता है, खुशी के मन के अंदर अंबार लग जाते हैं। आपके घर भी बने होंगे पर इतना सुंदर घर पे नहीं होता है। इन्होंने पहले तो जोधपुर की राजधानी को पत्र का जो है पता लगा कितना सुंदर चमक रहा है। आज आप सब लोगों को पहले भी मैंने कई बार कहा है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे परिवार का, हमारा नाम रोशन रहे, अमर हो जाए नाम। वैसे आपके ऊपर प्रमुख जी ने प्रबंधनीय संत राजा राम जी महाराज साहब का असीम आशीर्वाद है, मां लक्ष्मी की असीम कृपा है पूरे ग्रामवासियों के ऊपर। सभी ग्रामवासियों के हाथ में कुबेर भगवान का खजाना लगा हुआ है। कोई धन लक्ष्मी की मुझे कभी नजर इस गांव में नहीं आ रही है। ये गांव में एक शहर जैसा शहर दिखता है और मेरे वहां जब भी कोई भी आते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि अगर आपको गांव देखना तो इस शिकारपुरा गांव के अंदर जाइए और गांव देखिए गांव कैसा होता है। आपने कई गांव के अंदर गए होंगे, गांव के अंदर बाहर है, गांव रखी रखी है, पर ये गांव गुरुदेव की कृपा से कितना साफ सुंदर और कितना एकदम जो है शहर जैसा। अब मैं हमारे जो है प्रिंसिपल महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इस स्कूल के अंदर हमारा प्रोग्राम पूर्ण हुआ था तब मैंने आपसे ये बात कही थी कि इस स्कूल के अंदर आपके जो साइंस के लिए जो लैब है उस लैब के अंदर आपकी जो सामग्री है उस सामग्री की आप लिस्ट दे दीजिए। आपके यहाँ क्या बनाना है वो बना दीजिए, पैसे दे देंगे। पर ये इस बहन जी की गलती है, ये हमारे प्रिंसिपल महोदय की गलती है। ये कुंभकर्ण की नींद में सोए। हमारे ग्रामवासी क्या सोचेंगे कि महाराज भी नेता बन गए, घोषणा करते हैं, काम नहीं कराते हैं। ये ग्रामवासियों के सामने हमें बहुत बड़ी एक शर्म महसूस होती है कि आज कब बोल दिया था आपने और आपने जो लिस्ट नहीं दी है और अभी तक जो है हमारे यहाँ पर जो है लैब का जो फैकल्टी का जो भी सामान है आपका या लैब बनी नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती अपने प्रिंसिपल महोदय की है, इनके पूरे स्टाफ की है, इनके पूरे स्टाफ की है। मैं सभी आप सब स्टाफ वासियों को, सब हमारी बहनों को
और सभी अध्यापक महोदय को कहना चाहता हूँ इस स्कूल के अंदर कोई भी कमी पैसी इसके लिए हो, सामान की जरूरत हो तो आप हमें लिस्ट दीजिए, हमसे पैसे मांगिए, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं और हमारे गांव के बच्चे को बच्चे पढ़े। ये बात मैं आज आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार मैंने जरूर उस मेला मैदान के अंदर ये घोषणा की थी कि मेरे इस गांव की कोई भी लड़का लड़की अगर साइंस के अंदर डॉक्टर बनने के लिए अगर वो जो है काबिल है और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर उसका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो जाता तो उसका तमाम खर्चा और 1 साल के लिए, 1 महीने 2 साल के लिए 27 करोड़ के बच्चों के लिए देने के लिए तैयार है। ये मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि हमारे इस गांव के अंदर अभी तक कोई लड़का लड़की कोई डॉक्टर नहीं है। अब नहीं है, इसका कारण है उनको सुख सुविधाएं नहीं है और ये कमी हमारी नहीं है आपकी। इसलिए आप अतिशीघ्र इस व्यवस्था को चालू करें, फंड की आवश्यकता को लें, पुनः समस्त ग्रामवासियों को, मातृशक्ति को, नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों को इस सभी संगठन में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोले राजेश्वर भगवान की।